तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को, ठीक है। और पार्ट 2 में 10 से लेकर के 15 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बुआ, हाँ तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें कहता है वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो वृत्त के समीकरण का अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालना बड़ा आसान है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, सर्कल। चलो तो यहाँ पे हमने यानी वृत्त बना लिया, ये हमारे पास वृत्त हो गया। अब ये बीच में केंद्र हो गया, है ना, ये हमारे पास एक लाइन है। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास केंद्र ये P है और ये Q है, ये वाला, ठीक है, हमने ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारे पास केंद्र है, केंद्र, इस केंद्र का हम मान अगर रख दे इसमें H, K, हमने H, K रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। और ये जो हमारे पास है ये बिंदु, इसको हम मान लेते हैं X, Y, ठीक है। तो इसका हमें वृत्त के समीकरण यहां से हमें पता हो जाएगा। कैसे, P से Q की दूरी ज्ञात कर लो दूरी सूत्र से, है ना, हमारे पास पता आ जाएगा। तो PQ हमारे पास कितना R है, तो हम लिखेंगे क्या, R, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे R, है ना। अब उसके बाद देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र सबको पता है। तो पहले हम क्या करते हैं, PQ बराबर, PQ क्या है, PQ निकाल रहे हैं हम दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, सबको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, x2 यानी x, ऐसे करते हैं x माइनस के h का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में, है ना, प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यही नहीं होता दूरी सूत्र, ये मैंने कर दिया। अब PQ के जगह पे क्या रखेंगे, PQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r। अब देखो ये रूट हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा, सिंपल, तो स्क्वायर पड़ गया। तो बराबर आ गया x माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर, है ना। कुल मिला के हम कह सकते हैं इसको कि x माइनस के h स्क्वायर और सॉरी ये x माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में इधर रख देते हैं आर स्क्वायर, ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण का रूप, है ना, ये हो गया द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात समीकरण है, वृत्त का समीकरण, सॉरी ये क्या मैं लिख दिया, है ना, वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया, कोई नहीं चलता है, वृत्त का समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास आ गया। अब इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो कि आपको केंद्र दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, क्या केंद्र दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए केंद्र दिया गया, त्रिज्या दे रखा है, तो अब कहता है समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो हम आसानी से इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। केंद्र हमने क्या माना, H, K माना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। और त्रिज्या हमारे पास क्या है, R है, ओके। तो H और K पता रहेगा और R भी आपको पता रहेगा, तो आसानी से हम ये वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कभी कभी ऐसा होगा कि वृत्त का समीकरण पहले से दे देगा और तब कहेगा कि आप निकालिए H, K, R का मान, है ना, तो उस स्थिति में भी निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे इस समीकरण से तब, है ना, तो आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई इसको मिटा दे, चलो यहां से हम मिटा देते हैं, ये मैंने मिटा दिया, ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, केंद्र हमारे पास ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा यहां से हल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ केंद्र देखिए भाई मेरे भाई, केंद्र हमको दिया, क्या ये सट जाता है वो, है ना, केंद्र हमारे पास क्या 0,2, अर्थात क्या हुआ कि H की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई और K का मान हमारे पास 2 हो गया, है ना,
ये हो गया। अब उसके बाद त्रिज्या कितना है हमारे पास, त्रिज्या। BGMAI has launched its new survival mode, Metro Royal. इसमें आपको मिलेंगे AI enemy, elite bosses और हाई रिस्क जोन। आपका गोल है लूट उठाना और उन्हें सेफली एक्सट्रैक्ट करना। 99% of the people don't progress because they digress. You're not playing BGMI, you're building strategic decision making frameworks in real time. है ना। तो त्रिज्या हमारे पास देख रहे हो, त्रिज्या 2 इकाई है, त्रिज्या यानी आर, आर बराबर दे गया 2 इकाई। ठीक है, हमने ये लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए ये मैंने कर दिया। अब हमें वृत्त का समीकरण याद करना है, तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलो लिख लेते हैं, प्रश्न से। तो वृत्त का समीकरण क्या है भाई, तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसी पे हम पुट कर देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। x का मान कितना है मेरे भाई, x का मान है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम x रहने देंगे। और माइनस h की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और प्लस में y माइनस के, y का मान कितना है मेरे भाई, नहीं है y, और माइनस k का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर में r, r का मान 2 है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखो, x में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हम तोड़ते हैं, y माइनस 2 के होल स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, ये ना हुआ। और माइनस 2ab, माइनस 2a, a हमारे पास क्या y है 2a, और गुने में b, b हमारे पास क्या 2, बराबर में क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, x स्क्वायर, अब प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना 4। अब सबको गुना कर लो, 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4y हो जाएंगे, बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ से आप आसानी से काट सकती है, प्लस का 4 इधर भी प्लस का 4 बराबर में है, कट जाएगा, ये कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस के 4y, ये हमारे पास, और बराबर में क्या बच जाएगा इधर 0। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास आंसर वृत्त का समीकरण। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न लिखेंगे, यानी दूसरा प्रश्न ये सॉल्व